क्रॉस योर फीट और धीरे धीरे आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे, अंदर आती हुई बाहर जाती हुई सांसें, सांसों की लय में मानो हम खो जा रहे हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ हम और अपनी सांसें। धीरे धीरे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों पे होता है, कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर भर रही है और हम धीरे धीरे अपने अचेतन मन की ओर जा रहे हैं। हमारा अचेतन मन सर्वचेतन मन से कनेक्टेड है और प्राइम रिसोर्स एनर्जी यानी भगवान से कनेक्टेड है। अपने आप को क्लाउड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने दीजिए। अभी हम इन्वोक करेंगे सब मास्टर्स को, गाइड्स को, गुरुज को, जिनमें जिनमें हम मानते हैं, सबका आवाहन करेंगे। अब हम बुलाएंगे महा अवतार बाबा जी को। ओम महादेवाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो बाबा जी प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो बाबा जी प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो बाबा जी प्रचोदयात्। ओम ओम क्रिया बाबा जी नमः। ओम ओम क्रिया बाबा जी नमः। ओम ओम क्रिया बाबा जी नमः। ओम उनकी प्रेजेंस को फील कीजिए, विजुलाइज करेंगे। हम सब एक श्री यंत्र के शेप की ग्रिड है और ये श्री यंत्र के शेप के ग्रिड में हम सब बैठे हुए हैं। हमारे साथ महाअवतार बाबा जी भी है जो हमें ब्लेस कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं और जैसे हम सबका हाथ पकड़ते हैं, महाअवतार बाबा जी का ब्लेसिंग्स मिलता है, तो हमारा हार्ट चक्र सबके खुलने शुरुआत हो जाती है। फील द एक्सपांशन इन योर हार्ट चक्र। और अभी इसी प्यार के साथ हम सब फेमिनाइन गॉडेसेस का आवाहन करेंगे। सब देवियों का आवाहन करेंगे। ओम श्रीं महालक्ष्मीये स्वाहा। ओम श्रीं महालक्ष्मीये स्वाहा। ओम श्रीं महालक्ष्मीये स्वाहा। ओम ऐं
सरस्वतये स्वाहा। ॐ ऐं सरस्वतये स्वाहा। ॐ ऐं सरस्वतये स्वाहा। ॐ क्लीं पार्वत्ये नमः। ॐ क्लीं पार्वत्ये नमः। ॐ क्लीं पार्वत्ये नमः। Feel the presence of all the Devis now. वो अब पूरे अपने हीलिंग के दरमियान अपने साथ ही रहेंगे. Bow down to them and take the blessings from them. हम सब बैठे हैं श्रीयंत्र की ग्रिड में. महाअवतार बाबा जी है, सब फेमिनाइन गॉडेसेस है. हम इन्वोक करेंगे कृष्ण को, शिव जी को, दत्तात्रेय को और सबके मालिक एक शिरडी साईं बाबा को, जो हमें एक जीरो फ्रीक्वेंसी में लेके जा रहे हैं. अब हम सब एक जीरो फ्रीक्वेंसी में हैं. हमारे सबके हार्ट चक्र खुल चुके हैं. सबको प्रणाम करते हुए, सबका ब्लेसिंग्स लेते हुए विजुअलाइज करेंगे कि ब्यूटीफुल पिंक कलर की लाइट हमारे सबके हार्ट चक्र से सेंटर ऑफ द ग्रिड में जा रही है. फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लाइट. हमारे हार्ट चक्र से ब्यूटीफुल लव फ्रीक्वेंसी जा रही है. कनेक्ट टू दिस लव फ्रीक्वेंसी. ये हम सब में घूम रही है, हमारे हाथ पकड़े हुए है और हर एक के हार्ट से बीच में जा रही है. विजुअलाइज करेंगे जैसे कि हम व्हील के पेरिफेरी में हैं और व्हील के सेंटर में ये सब लाइट, पिंक लाइट जा रही है और एक पिलर बन रहा है. दिस इज द पिलर ऑफ लाइट वी हैव क्रिएटेड. अभी ये पिलर ऑफ लाइट से ये ऊर्जा नीचे 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 जाती हुई मदर अर्थ के अंदर जा रही है. डीप 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 डाउन इनटू मदर अर्थ. वहाँ हमारे हर एक के केव ऑफ क्रिएशन होता है. हमारे सबके पर्सनल क्रिस्टल्स भी वहां होते हैं और एक क्रिस्टल किंगडम में हम पहुंच चुके हैं. फील कीजिए, कनेक्ट टू योर ओन पर्सनल क्रिस्टल इन योर ओन केव ऑफ क्रिएशन. और ये ब्यूटीफुल ऊर्जा सब क्रिस्टल से हीलिंग एनर्जी कलेक्ट कर रही है. And this beautiful energy with the healing energy of Mother Earth and the crystals अब ऊपर 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 आ रही है, above the ground. ये पिलर हमारे हार्ट चक्र तक है. अब यहाँ से ये ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है. It's going higher and higher and higher and higher and higher. ऊपर 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 तक जा रही है, right till the source. और वहां से वो क्रिएटर से गोल्डन हीलिंग एनर्जी लेके वापस नीचे 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 आ रही है हमारे हार्ट एरिया तक. और यहाँ पे सब एनर्जीज मर्ज कर रही है. हमारी लव एनर्जी, मदर अर्थ की क्रिस्टल एंड हीलिंग एनर्जी
और क्रिएटर की गोल्डन हीलिंग एनर्जी, सब ऊर्जाएं मिंगल हो चुकी है एंड अ ब्यूटीफुल पिलर ऑफ लाइट क्रिएट हो चुका है। अभी हम डीप ब्रीदिंग करके ये पिलर ऑफ लाइट को एक्सपांड कर रहे हैं। फील द एक्सपांशन। ये ये पिलर ऑफ लाइट पूरे यूनिवर्स में फैल रहा है। We are all surrounded by this beautiful pillar of light. हमारे सब मास्टर्स है, बाबा है, सब गॉडेसेस है, सब हमें हीलिंग भेज रहे हैं। ये हीलिंग हमारे शरीर के हर एक सेल में पेनिट्रेट कर रही है। हमारे बॉडी का हर एक सेल मानो नाच रहा है। हर एक सेल से मानो ओमकार की ध्वनि आ रही है। We are all connected. Feel this connection. Feel the connection of oneness. और हम बहुत ही प्यार से मदर अर्थ को हील करते हैं, कोरोना वायरस को हील करते हैं। Send this beautiful healing energy to Mother Earth. ये जैसे हमारा ट्रांजिशन पीरियड है, वो हमारी धरती माँ का भी ट्रांजिशन पीरियड है। We are all shifting from the third dimension से हम 5वें डायमेंशन की ओर जा रहे हैं। ये ऊर्जा हमारे सेल्स के फ्रीक्वेंसी में चेंजेस ला रही है, हमारे डीएनए को एक्टिवेट कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन को फील कीजिए। वाटरफॉल की तरफ ब्यूटीफुल हीलिंग एनर्जी हमारे हर एक के शरीर में पास हो रही है। हमारा हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हमारा प्रिपरेशन हो रहा है टू शिफ्ट टू द हायर वर्ल्ड्स। एक डीप अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर जा रही है, एक नोइंगनेस जा रही है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम। आज से हम सोचेंगे, हम जो कुछ भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेम से करेंगे। किसी को कुछ भी बोलने दो, किसी को कुछ भी करने दो। We are now bound by this love frequency. हम लोग इस प्यार की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो चुके हैं। हम ये नए रास्ते पे चलने को पूरी तरह से तैयार है। We are ready to go to the higher dimensions. We are ready for the change. We are ready for the transformation. We will now give thanks to all the masters and all who have come here with deep gratitude and love in our hearts. We will promise them that from today we will operate from love and love alone. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Deep gratitude to all the masters, to all the energies which are present here, हमारे transformation के लिए deep deep gratitude to all. Deep gratitude to each and every member of this group, जिन्होंने ये healing को होने में possible किया है. Deep gratitude to all of you all, with lots of love. Bring your consciousness back into your physical body. अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे. इस ब्यूटीफुल ऊर्जा को महसूस करते हुए एक खूबसूरत से स्माइल के साथ हमारा आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत करेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you so much. It was so beautiful. मुझे कल से लग रहा था कि we should again go for that. So beautiful it was. Thank I you hope so everyone much. enjoyed. और बड़ी Thank Thank you. you. चलो, ओके. अल्पना, कल का तुम्हारा वो रह गया था शेयरिंग. Okay. Topic was domination. Dominance it was. Dominance. So Yeah. let us continue from there. So okay. From my childhood, if I start, मम्मी पापा बहुत डिसिप्लिन थे. नॉट आई शुड नॉट से कि कभी डोमिनेंस फील करी मैंने. मम्मी पापा ने बहुत डिसिप्लिन से पाला हम लोगों को, बहुत प्यार और डिसिप्लिन से वो चीज़ सीखी. और मम्मी ने एक चीज़ और सिखाई कि हमेशा बड़ों का कहना मानना. तो वो चीज़ मन में बैठ गई. तो कभी भी जीवन में ये फील ही नहीं हुआ कि कोई मुझे डोमिनेट कर रहा है. बस यही एक फीलिंग थी कि जो भी कोई हमसे बड़ा या छोटा कह रहा है तो हमें अपनी ड्यूटी समझ के उसको पूरा करना है. कभी भी डोमिनेंस फील नहीं करी मैंने. उसके लिए एक चीज़ ज़रूर मैंने अपने अंदर कमी पाई कि मैं कभी आई कुडंट स्पीक माय माइंड. जो जिसने कहा बस वो चुपचाप प्यार से मान लिया और कर दिया. कभी अपने आप को नहीं कभी बोल पाए या अपने अंदर के भावों को कभी व्यक्त नहीं किया. लेकिन लास्ट 2-3 इयर्स में मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को अब अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए. तो नाउ आई हैव स्टार्टेड 2-3 सालों से कि मैं अपनी बात को कम से कम कह तो पाती हूँ. चाहे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं या हमारे फादर इन लॉ हैं, बहनें हैं बड़ी, सबको किसी को भी एटलीस्ट मैं आज अपना व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख पाती हूँ. और ये सब मानती अभी भी हूँ, लेकिन इतना सीख लिया है कि खुद के लिए स्टैंड लेना है मेरे को. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो हम जब बिलीफ की बात करें, डू वी स्टिल फील सम रेजिस्टेंस? अभी भी हमारे अंदर रेजिस्टेंस होगा किसी ना किसी बात को लेकर के. हमको लगता होगा कि हमारी बात कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं. हम अभी इस पथ पे आगे बढ़े तो हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक भाव रहता है कि हमारी बात पूरी तरह से नहीं सुनी जा रही है. तो आज इस पे बात करें कि वो रेजिस्टेंस क्यों है और कहाँ से आ रहा है. उसको विजुलाइज करना है कि कोई भी अगर हमारी बात नहीं सुनता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, साथी हैं, कलीग्स हैं, कोई भी हो सकता है, वो हमारी बात को क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं समझते हैं. तो वो इसका मतलब है कि वो चीज़ अभी हमारे अंदर दबी हुई है. देयर इज सम रेजिस्टेंस इन अस. तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि वो कहाँ से हमारे अंदर आ रहा है. क्योंकि बिलीव्स जो होते हैं ये हमको बना भी देते हैं और ये हमको बिगाड़ भी देते हैं, है ना. वही हमारे क्या होते हैं कि इनके अंदर इतनी पावर होती है कि चाहे वो जिस चीज को हम बिलीव करने लगते हैं वो हमें बना भी सकते हैं.
अगर हमारा बिलीफ बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम दूसरे की बिलीफ पे काम करते चले जाते तो वो हमको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि वेयर इज द रेजिस्टेंस। कैन एनीवन टेल, अभी अगर रेजिस्टेंस है आपके अंदर, आप उस चीज से ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो वो रेजिस्टेंस क्या है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन वुड एनीवन लाइक टू टेल कि वेयर इज द, अभी रेजिस्टेंस होगा। हेसिटेशन, हाँ, हेसिटेशन, हेजिटेशन। तो वो हेजिटेशन जो है उससे कैसे ओवरकम करना है? व्हाट विल यू डू फॉर दैट? धीरे धीरे नहीं, तो धीरे धीरे तो फिर उसमें करोगे क्या उसके लिए? बात करेंगे कि अ, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हम अपनी बात अब रख रहे हैं, तो ये जो उसका परिणाम ना हेजिटेशन, हाँ सोचते ओके हुए। राइट, तो ये जो हेजिटेशन क्यों होता है? व्हाई? क्योंकि अभी तक सामने हम वाले को बोले नहीं है। बोले बोल- नहीं है, सामने वाले को बुरा लग जाएगा या माहौल बिगड़ जाएगा। हाँ टू प्लीज एवरीवन, एक्चुअली आई थिंक हम Right. दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं एंड शायद इसी हम्म, बात को नहीं रख पाते हैं कि बस Yes. उनको खुश रखेंगे तो सब ठीक रहेगा, सब अच्छा रहेगा। आई थिंक Right. बिकॉज ऑफ दैट हेजिटेशन इज बाय बाय बर्थ हमारे जो संस्कार हैं जो हमें मिले हुए हैं, तो वो जो इस तरह का सिखाया गया है या बताया गया है संस्कार, उससे भी हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं। राइट। उसकी रचिता, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इनोवर्टनेस, हाँ, हेसिटेशन ड्यू टू इनोवर्ट। इंट्रोवर्ट, ओके। अंजलि, व्हाट विल यू से? मुझे लगता है कि अगर कोई सिचुएशन बिगड़ रही है, थोड़ा माइक्रोफोन के पास हो अंजलि, कांट हियर यू। हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ, बारी, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सिचुएशंस में मुझे ऐसा लगता है कि चलो ये सिचुएशन ऐसे निकल जाए, है ना, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो थोड़ा सा अपीजमेंट ज्यादा आ जाता है। और कहीं कहीं पर जो मुझे कहना होता है वो मैं नहीं कहती, है ना। मुझे ये लगता है कि हर कोई खुश रहे, तो हर कोई खुश तो रह नहीं सकता। तो वहाँ ये चीज जो है ये शायद थोड़ा सा मुझे वो मतलब रोकती है। हाँ, जहां तक प्यार करने की बात है, लोग बहुत प्यार करते हैं, बात मानते हैं, हर कोई अप्रिशिएट बहुत करता है, उसकी भी अबंडेंस है, जो भी मिलता है बहुत प्यार करता है। लेकिन किसी ना किसी लेवल पे मुझे लगता है कि और एक मुझ में शायद कभी कभी लगता है कि अगर किसी ने कुछ भी मांग भी लिया ना, किसी ने, ठीक है, अगर किसी ने कुछ मांगा तो बस मुझे लगता है मुझे देना है, चाहे वो मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, फिर वो आउटराइट में उसको देना है। मान लो मैं कोई चीज पहनी हूँ और मेरे को किसी ने बोला कि ये अच्छी लग रही है, तो फिर मुझे लगता है ये उसको ही दे दो, और ये मोस्टली मैं करती हूँ। तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक रोक तो लगाती है ना राइट। लाइफ में। ओके। उस सिचुएशन को मतलब हैंडल नहीं उतने अच्छे से नहीं होता, और कभी कभी हमारे अपीजमेंट बिगाड़ता भी है उस चीज को। राइट, ओके। कविता जी, आप अनम्यूट करिए। नहीं, अभी हुआ नहीं है, अभी नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, अब हो गया। हाँ, तो क्या मेरा स्वभाव कुछ ऐसा थोड़ा है सा कि माइक्रोफोन पास में करिए, लाउड थोड़ा सा। हाँ हाँ, अभी मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकती, ये पहला विषय। ये जो अब मुझे गुस्सा आया तो मैं अंदर से ये करती हूँ, कुछ नहीं पसंद आया तो भी मैं कुछ बोलती नहीं। मुझे एक तो मुझे कोई उल्टा बोले वो मुझे सहन नहीं होता है, इसके लिए मैं पहले बोलती ही नहीं हूँ। बोलती नहीं। और तो सिचुएशन जाने की सोचती हूँ और थोड़ा देर बाद में खुद ही भूल जाती हूँ, और किसी को फिर घर में कोई झगड़ा नहीं हो या ऐसा ऐसे नहीं सोचती हूँ। इसके लिए किसी को भी नहीं बोलती, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं होता है बोलना नहीं चाहता है, बोलने को हो ही नहीं है, ऐसे पहले से मेरा स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव ऐसा है। वेरी ट्रू। तो मैं वो सिचुएशन अगर कोई मुझे बुरा बोले तो भी मैं थोड़ी देर बाद अच्छी बात नहीं बोलता, ऐसे किसी के मन में नहीं रखती। ओके, छाया मौसी। क्या बोलूंगी? नहीं, खुला हुआ है, ओपन है, बोलो। यही जो सब लोग बोल रहे हैं, जहाँ तक बर्दाश्त होता है बिल्कुल नहीं बोलते हैं। जब ओवर लिमिट हो जाता है, जब बिल्कुल ही नहीं वो होता है, तब कुछ
बोल देते हैं, फिर वही उसके बाद फिर उसको संभालने की भी कोशिश करते हैं, पैचअप भी करते हैं। तो देखिए, जो रेजिस्टेंस हमारे सबके अंदर है, ये हमारे अंदर एक फियर होता है। जैसे सबने वही बात कही कि झगड़ा करना ना बढ़े, कोई नाराज ना हो जाए, किसी को दुख ना पहुंचे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग चुप हो जाते हैं। और चुप होने का ये फायदा नहीं होता है कि उसका नतीजा क्या है कि हमारे शरीर में आज अगर आप सब लोग महसूस करेंगे, बहुत से दर्द होंगे, जगह जगह आपके बॉडी में पेन होगा। किसी के बैक में होगा, किसी के गर्दन में होगा, किसी के लोअर बैक में होगा, किसी को साइटिका हो जाता है। बहुत तरह के जो पेन हमारे बॉडी में आते हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, जो इतने दिन से हम बोले नहीं है। हमको लगता है हम चुप हो गए तो सिचुएशन टल गई है। किसी का अब म्यूट कर लीजिए जरा अपने को, थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है रिकॉर्डिंग में, फिर बहुत फर्क लगता है। तो यहाँ पर हमको जो हम इंट्रोस्पेक्शन का काम कर रहे हैं, इसका सिर्फ वजह यही है कि हम अपने अंदर से एक एक चीजों को बाहर निकालें। हम क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? अभी हमने सबके लिए सब कुछ करा, सारी लाइफ करा। हम लोग जिस स्टेज पर है, हम कोई अभी नन्हे बच्चे नहीं है कि हमारे पास टाइम है कि हम उस चीज को फिर से ठीक कर लें। लेकिन अब जो हमारे पास टाइम आया, उसमें हमको क्या करना है कि जो रेजिस्टेंस है उसको हमें दूर करना है। अपना जो हमने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया कि नहीं, अगर हम चुप रहेंगे तो सिचुएशन को हम टाल देंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। तो उसकी वजह से हम अपने शरीर में जगह 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 दर्दों को इकट्ठा कर रहे हैं। दर्द कहीं बाहर से नहीं आते। दर्द इसलिए नहीं होता है कि हमारे अर्थराइटिस हो गई है, या हमारे बैक में हमको स्पॉन्डिलोसिस हो गई है, हमको लंबर की प्रॉब्लम हो गई। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी खुद की क्रिएट करी हुई हैं। अब आज का मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। मैंने सुबह बताया कि बहुत इंटेंस मेडिटेशन हुआ, पूरा 1 घंटा चला। उस 1 घंटे में मेरी ये हालत हो गई थी कि मेरी एक गर्दन पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जकड़ गई है और ढीली नहीं पड़ रही थी। शुरू में तो बैठे रहे, हाफ एन आवर बैठेंगे, उसके बाद मेरे इनटॉलरेबल पेन था। तो मुझे पूछना पड़ा आखिर में कि आखिर इतना पेन मुझे क्यों हो रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हम लोग जो बोल नहीं पाते, अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं, हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत सारे अंदर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर हमें कोई चीज डिसाइड करनी, सपोज हमें कपड़ा भी खरीदना है, सब्जी भी खरीदना है, तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कई बार कि हमें जाके पूछना पड़ता है हम खरीदें कि नहीं खरीदें। बड़ी चीजों को तो छोड़ दे, ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो हम पूछेंगे, चप्पल जूते खरीदेंगे तो हम दूसरे की सलाह लेते हैं, हम खुद से अपने आप का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो वहां पे मेरा सवाल उनसे ये आया था कि मैं तो इस जन्म में तो कम से कम मुझे ऐसा नहीं याद है, मुझे स्कूल खोलना था, मैंने अपना स्कूल खोला। मुझे कोई भी प्रोग्राम करना तो मैं खट से अपना प्रोग्राम तुरंत मेरा इम्प्लीमेंट हो जाता है। मैंने कभी वेट नहीं करा किसी चीज के लिए। अगर मैंने डिसाइड कर लिया तो मैं तुरंत करती हूँ। मैंने जॉब करी, मतलब करी, 25 साल मैंने जॉब करा, मुझे कोई नहीं रोक पाया। तो फिर इतना पेन मुझे क्यों है? मैं तो इनडिसाइसिव नहीं हूँ। उन्होंने कहा ये पास्ट लाइफ से इतना आपके ऊपर ट्रॉमा था, इतना आपको टॉर्चर करा गया था, कहीं पे बोलने नहीं दिया गया था, उन मेमोरीज को आप लेकर के आए हो। और वो मेमोरीज अब मुझे समझ में आ रहा है कि 36 साल से मेरे बैकबोन में पेन था, लॉन्ग 36 इयर्स, कि हम खड़े नहीं हो पाते थे, मुझे इतना पेन होता था। पेन धीरे 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 सबसाइड हुआ। मैं समझ तो रही थी कि मेडिटेशन से ही वो मेरा ठीक हुआ है, लेकिन इतना डेप्थ में मेरे अंदर ट्रॉमा भरा हुआ था कि जो निकल नहीं रहा था। और आज जब उन्होंने कहा कि आप इसको रिलीज करिए, रिलीज 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 इतना कर, उन्होंने रिलीज बोला, सिर्फ करा तो मैं नहीं, नेचुरली वो थोड़ी करेंगे मेरे लिए। जो गाइड्स हैं वो हमको सिर्फ बताते हैं। उन्होंने बताया मुझे कि आपको इतना ट्रॉमा, इसको आप बैठ के अभी 15-20 मिनट और बैठे रिलीज करिए। तब जाके मेरी गर्दन आज ही खुली है। तो ये सोचिए कि जब मैं इतने दिन से कर रही और मुझे बहुत सारी चीजें पता लग गई हैं, फिर भी मुझे इतना पेन आता है। तो हम आप लोग तो जो बोलते ही नहीं, जैसे कविता जी कह रहे हैं कि सिचुएशन को हमने, उससे हम भाग गए, हमने उसको फेस नहीं करा, है ना। अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हम उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमारे जो बिलीफ्स होते हैं, वही या तो ये हमें बना देते हैं या हमको बिगाड़ देते हैं। और बिगाड़ते कैसे? नेचुरली वो सब हम अपने शरीर के ऊपर चीजों को लेते हैं। हमारा मन इतना दुखी रहता है। और देखिए ये एक लाइफ के कर्माज नहीं है, ये एक कैरी फॉरवर्ड होते हैं बराबर। तो अब जब हमको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, तो एटलीस्ट बोलना शुरू करें।
अपने वही जो बॉडी टॉक है, सबसे पहले तो अपने बॉडी से ही पूछिए कि क्यों हो रहा है। एक दिन एक बॉडी टॉक का आप लोग को कराएंगे, बहुत बढ़िया मेडिटेशन है, अभी मैं 2 दिन से कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। उनका एनालिसिस डॉक्टर न्यूटन का, अच्छा, बहुत ही बढ़िया मिला मुझे। तो इसलिए अब अपने आप से आप बात करिए, और जो आपके बिलीफ सिस्टम है उनसे धीरे धीरे बाहर आइए कि नहीं मुझे नहीं बोलना है, या मुझे दूसरे के लिए ही जीना है। कर लिया हमने सबके लिए बहुत, अभी भी कोई झगड़ा नहीं है, सबको टाइम से खाना दीजिए, अपना घर साफ रखिए, डिक्लटरिंग करिए, अपने हाउस की भी करिए, अपने मन की भी करिए, मगर वो ज्यादा जरूरी हो गया है टू कम आउट ऑफ द थिंग्स। एम आई राइट? सही बोल रही हूँ? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हमें लगता है क्या कि हमने अभी नहीं बोला तो वो चीज टल जाएगी, बट एक्चुअली वो टलती नहीं है, वो हमारे अंदर भी रहती है और बाहर भी रहती है, और समटाइम्स तो उसका रिपोर्टेशन भी बहुत खराब होता है, क्योंकि तभी उनको लगता है कि तभी आपने क्यों नहीं बताया हमको। तो जो हमारे बिलीव्स होते हैं इनिशियली, तो वो हम खाली उसको सोचते हैं, फिर धीरे धीरे वो हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम किस चीज को बिलीव कर रहे हैं, किस चीज को नहीं कर रहे हैं। बाद में वही हमारी हैबिट, हमारा एक्सेप्टेंस बन जाता है। जैसे बचपन में अगर आपसे किसी ने कहा कि आप अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड लुकिंग, सपोज, एक बड़ा एक कॉमन सा फीचर होता है, कॉम्प्लेक्शन आपका बहुत फेयर नहीं है, आपकी हाइट अच्छी नहीं, मतलब वो कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट करे जाते हैं, दैट इज फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। लोगों ने आपसे एक बार कहा, आपने उसको बिलीव करना शुरू कर दिया। अब ये आप पर है कि आपके क्या एक्सेप्टेंस लेते हैं। तो धीरे 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 वो हमारी हैबिट बनता चला जाता है और हम उसी में जीने लगते हैं, हम उससे बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। एक कुएं के मेंढक की जैसे कहानी सबने सुनी होगी कि कुएं में मेंढक था एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि भाई हम तो इतनी ऊंची ऊंची छलांग लगा लेते हैं। एक दिन समुद्र का मेंढक उसमें आके गिर गया, तो उसने पूछा उससे कि देखा मैं कितना खुश हूं, तो वो उसको कैसे बताता कि बाहर समुद्र क्या चीज है, उसे तो पता ही नहीं है, वो तो कुएं के अंदर ही स्थापित है। तो वही हाल हम लोगों का हो गया कि हम लोग सिर्फ उसी उसी कुएं के अंदर उन्हीं बिलीफ सिस्टम में जीना चाहते हैं, उसको तोड़ के हम बाहर नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे, अपने पैटर्न्स को हम ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक हम आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते। तो हर पैटर्न को ब्रेक करिए, कोई झगड़ा नहीं करना है किसी से, लेकिन वो अपने आप से ही आपको आपका झगड़ा अपने आप से ही होना चाहिए कि अगर हम इस बिलीफ सिस्टम से चल रहे हैं तो इससे हमको पेन आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड टेकिंग अ पेन किलर, आप उससे बाहर निकलिए। पहले तो समझिए कि हमको क्या चीज से प्रॉब्लम हो रही है, कि कौन सा इमोशन ऐसा ट्रिगर करता है कि जिसकी वजह से पेन हमारा एग्रोवेट होता है, और वो आपको तुरंत पता लग जाएगा। आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपको खांसी आएगी, आपसे बोला नहीं जाएगा, आपके पेट में दर्द होगा, या आपको कहीं ना कहीं बॉडी में जो आपका वीक पॉइंट बन चुका होगा वहां पर इमीडिएटली आपको पेन फील होगा, जैसे ही आपके कोई भी इमोशन ट्रिगर होता है। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है, जो हमने पॉइंट्स आप लोगों को दिए थे कि हाउ टू चेंज आवरसेल्फ, हमें करना कैसे है। उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने दिया विलिंगनेस टू चेंज। पहले तो आप ये देखिए कि आप विलिंग हैं, क्या आप तैयार हैं उसको चेंज करने के लिए। वैसे मैंने ग्रुप में डाल दिया कविता जी, स्टिल इफ यू वांट प्लीज नोट इट डाउन, विलिंगनेस टू चेंज। तो ये अपने आप से कमिटमेंट सबसे पहले ये हमें करना पड़ेगा कि हमें करना है या नहीं करना है। तो आपकी क्या राय है, आपको करना है? यस और नो, थम्स अप करिए एटलीस्ट थम्स अप, यस। वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। तो वो विलिंगनेस अंदर से आपको लानी पड़ेगी और सोचना है कि नहीं मुझे अब चुप नहीं रहना है, सिचुएशन है तो वी हैव टू फेस इट। ये तो जैसे कबूतर वाली बात हो गई ना कि कबूतर बैठा है, बिल्ली आई तो उसने आंखें बंद कर ली और उसने सोचा कि अब तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो वो स्थिति में हम बहुत समय से जिए हैं, लेकिन अब उस स्थिति से हमको बाहर निकलना है। क्यों निकलना है? जैसे नलिनी जी बराबर बता रही है, अर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स 5th डायमेंशन। हम लोग स्पिरिचुअलिटी में शायद इसीलिए स्टेप इन करें कि हमको अपने अंदर चेंजेस लाने की, जो नेक्स्ट हम लोग के लाइफ से वो बेटर हो। हम एक सतयुगी जो दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन हो रही है। क्योंकि क्या होता है ना, 5th डायमेंशन की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो फास्ट है, और अगर हमने हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर पाए तो हम वो फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाएंगे, उसमें सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। उसमें सर्वाइवल में क्या, वही पेन्स और बहुत तरह के पेन्स आएंगे। तो उनसे सबसे बाहर निकलने के लिए इसलिए हमने यहाँ पे स्टेप इन करा है। तो पहला अपने से कमिटमेंट करिए, यस आई एम विलिंग टू चेंज माई सेल्फ।
आई विल चेंज माई बिलीफ सिस्टम। हम जिस पे चल रहे हैं उससे हम थोड़ा सा हटेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि हर समय दूसरे को बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपको भी तो बुरा लग रहा है ना, क्यों कविता जी? बुरा तो लगता है ना, लेकिन हम उससे भागते हैं, हम उसको फेस नहीं करना चाहते, सिचुएशन को हम धीरे से खिसका देते, अच्छा भाई चलो ठीक, और हमने ये मान लिया हमें बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर अपने दिल में खोजेंगे तो आपको बहुत सी तकलीफें ऐसी मिलेंगी कि जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग जब इस समय बैठते हैं ध्यान में तो कितनी चीजें ऐसी ध्यान में आती है जिसको हम एक्चुअली भूल चुके थे, लेकिन इतनी पेनफुल मेमोरीज है जो कि निकल के आती है, तो वहां पे उसको फिर रिलीज करते जाओ तो धीरे धीरे बॉडी जो है अपना नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बोलते हैं फिर भी बहुत ज्यादा पेन में है। छाया मुझे बोलने का मतलब ये नहीं है, बोलते तो जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आपके वर्ड्स और थॉट्स जो होते हैं वो एक से नहीं होते, आप कुछ भी बकवास करते रहते हैं, उसका आपके दिमाग से आपके दिल से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अगर माता जी की भी बात लें, चलो माता जी की बात लेते हैं, एक एग्जाम्पल नहीं, हम एक एग्जाम्पल मेरे मुंह में आ गया आज। बहुत बोलती थी, लेकिन वो क्या बोलती थी उन्हें खुद भी नहीं याद होगा कि वो किससे क्या बोल रही है उस समय, क्योंकि नॉन स्टॉप वो बोलती थी। दूसरे को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है उससे उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनके वर्ड्स और थॉट्स दो के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता था, बिना समझे बोलती थी। ऐसे ही जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो किसका एग्जाम्पल दूसरा किसी का भी तुम लो जो ज्यादा बोलने वाले हैं, they never speak the truth। एक जनरल देखा है कि बहुत ज्यादा बोलते हैं उनको भी बहुत वो होता है। नहीं छाया जी, मैं क्या बोल रही हूँ कि जो आपको लेखा जी बोल रहे बोलना है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कैसे भी बोलना है, उसका मतलब यही है कि हमें अपना पॉइंट रखना है, बट वो भी बहुत प्यार से। ओके नहीं वही तो पॉइंट रखना है, लेकिन अब पॉइंट रखने के अपने अपने तरीके लोगों के तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर हमारा इंटेंशन तभी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और हमें जो भी करते हैं वो बहुत प्यार से करनी चाहिए। देखिए एक डॉक्टर के हाथ में भी चाकू है और एक डाकू के हाथ में भी चाकू है, करेक्ट, बट इंटेंशन में इतना फर्क होता है। तो अगर हम अपनी बात भी रखते हैं और इसका इंटेंशन सही और प्यार से रखते हैं ना तो ठीक है, बट अगर किसी का इंसल्ट हो जाए या किसी को नीचा दिखाने के लिए लगते हैं ना तो इट विल स्टिल अफेक्ट अपने बॉडी को। तो हम नहीं बोलेंगे तो भी बॉडी को इफेक्ट करेगा। हम तो ये सोच के रखते हैं ना कि हम उसका भला ही चाह रहे हैं। नहीं देखो वो बराबर, मैंने बोला ना दो चीज है, एक तो आपका इंटेंशन शायद सही है बट फिर भी आप आपकी बात बोल ही नहीं रहे हैं। ओके वो इंटेंशन से, तो आप बोल ही नहीं रहे हो तो वो चीज हमारे शरीर के अंदर जाती है। ओके तो फिर वो जैसे एंगर है तो अपने लिवर को इफेक्ट करेगा, गिल्ट है तो अपनी किडनी को इफेक्ट करेगा, तो वो इसी तरह से वो हमारे इसको अफेक्ट करता है। तो इसमें एक मेल तोल आपको लाना है कि आपको आपकी बात रखनी है बट एक क्लियर इंटेंशन या प्यार से रखनी है। अगर आप दोनों में से एक भी नहीं करोगे तो आपके शरीर को तकलीफ होगी। इफ यू कीप ऑन सेइंग विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीबॉडी तो भी आपको तकलीफ होगी, और आप बिल्कुल नहीं बोलोगे तो भी आपको तकलीफ होगी। उसमें वही गहराई में सोच समझ के बोल जो कहा जाता है ना, तोल मोल के बोल, तो वो बीच का रास्ता अपनाना होता है कि जिसमें ना हम हर्ट हो ना दूसरा हर्ट हो, क्योंकि दूसरे को तो आप खुश कर ही नहीं सकते। ये तो कम से कम आज सिद्ध हो गया इस उम्र पे आके कि आप वही है कि आप अपना जिगर भी निकाल के दिल भी निकाल के तश्तरी में पेश कर दो तो आप किसी को खुश नहीं कर सकते हो। ये तो बात अब क्लियर हो गई है। तो अब कम से कम ये तो समझो कि हमने सबके लिए कर लिया, अब हम अपने को तो खुश कर लें। अगर हम जोर से नहीं भी बोलते तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख सकते हैं ना। अगर नहीं भी कोई सुन रहा है, जैसे बहस होती है, हमारे भी बहुत बहस होती है, तो मैं कहती हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो। मेरी मम्मा तुम सही नहीं कह रही हो, अरे क्यों नहीं सही कह रही, तुमको पाला तो। लेकिन वहां पे बहस के मुद्दे को खत्म करना पड़ता है। अगर हम बहस पे आ गए तब तो आर्ग्यूमेंट का कोई एंड नहीं होता है। लेकिन उस चीज को रखने का हमने सोच ले कि नहीं हम अपनी बात कहेंगे तो जरूर, हम दिल में नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे क्या है हमने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया। आई स्टार्टेड विद दिस छोटी, मैंने यही बोला कि 2-3 साल से मैंने ये चीज शुरू करी, एटलीस्ट मैं अपनी बात रखूंगी जरूर। यस दैट इज व्हाट आई से एग्जैक्टली आई स्टार्टेड विद दैट ओनली। आई कुडंट स्पीक माय माइंड पहले,
अब मैं 2-3 साल से इस पे वर्क कर रही हूँ कि मैं अपनी बात रखूं और प्यार से रखूं, ताकि अगला समझे उसको। हाँ, फिर वो कोई माने ना माने वो उनके That is a ऊपर है। different issue. Yeah, that's a इसमें different issue. इसमें एक सेंटेंस हम लोग ऐड कर सकते हैं कि यू आर राइट इन योर परसेप्शन बट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। Yeah. वी कैन से लाइक दैट कि ठीक है जो आप कह रहे हो दैट इज ओके, आई एग्री, बट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो लिसन टू दैट आल्सो। तो इसमें क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट भी हमारा कम होगा एंड वी कैन कीप आवर थिंग्स आउट। क्योंकि लेडीज के साथ में ये इसीलिए जो थायराइड देखो जो होता है, इसीलिए होता है कि हमारे पास एक्सप्रेशन का हमारे पास वो नहीं रहता तरीका, हमेशा अच्छा चुप रहो। बड़ों ने मायके में थे, मम्मी पापा ने कहा चुप रहो, जो कहा करा, शादी हो गई, सास ससुर की सुनी, अब हस्बैंड की सुनी, अब बच्चों की सुन। तो वी हैव बीन लिसनिंग द होल लाइफ। कलीग्स है वो भी ऐसे लोगों को ही डोमिनेट कर लेते हैं जिनके उन्हें पता है कि ये उनकी शक्ल से पता लगता है ये डरा हुआ सहमा हुआ बंदा, उसके ऊपर हावी हो जाओ। तो वी एक्सप्रेस दैट वे। सो दिस इज नाउ द फर्स्ट पॉइंट वाज कि विलिंगनेस, अगर आपके अंदर विलिंगनेस है तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, टेक द फर्स्ट स्टेप, यस आई एम विलिंग टू चेंज माई सेल्फ। दूसरा होता है कि पावर ऑफ नाउ, इसको टालना नहीं है कल के लिए। जैसे कबीरदास जी कई दोहा हम लोग कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी से इस बात को बिल्कुल अपने दिल में बिठा लेना है, अपने से प्रॉमिस करना है कि नाउ वी विल स्टार्ट चेंजिंग द बिलीफ सिस्टम। जो चल रहा है उसको हमें कल के लिए नहीं टालना है, अच्छा कल सोचेंगे, नो। पावर ऑफ नाउ माने अभी से हम उस बात की शुरुआत करेंगे। अभी आप उठेंगे क्लास के बाद तो ना सी के व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, और उसमें से आप तय करिए कि नाउ अभी हम यहाँ से इस काम को शुरू करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज चेंज द बिलीफ्स। जो बिलीफ सिस्टम में हम जी रहे हैं कि अगर खाने में दाल चावल रोटी सब्जी ही बनना है तो क्यों बनना है, आज नहीं बनाएंगे, आज हम कुछ और बनाएंगे, आज हम राजमा चावल खाएंगे। जो भी एक दिस इज एन एग्जाम्पल कि वाई एवरी डे द सेम थिंग, नहीं सुबह ब्रेकफास्ट में पराठा सब्जी ही खाना है, वाई हम चेंज करेंगे बिलीफ सिस्टम। ऐसे नहीं नहाना है, ऐसे करेंगे, कपड़े यूं नहीं करने, ऐसे करने। सो यू मतलब छोटी छोटी चीजों से घर से ही हम शुरुआत कर सकते हैं, वी कैन नॉट गो आउटसाइड। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें चेंज द बिलीफ, अपने बिलीफ को चेंज करिए। हम ऐसे ही पूजा करते नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। भगवान ने ये थोड़ी आपको बताया था ऊपर से आके कि देवी जी ने कहा कि नहीं हमारी पूजा ऐसे ही होगी, यही वाली आरती गा के होगी। वो तो आप सिर्फ आरती करेंगे तो भी आरती उन तक पहुंचती है। आप कौन सी आरती गा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ी सुन रहे हैं वहां बैठ के। आप कितना भी पाठ करते वो आप अपने वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, ईश्वर थोड़ी सुन रहे हैं उसको। जो वाली द स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड बताया था उसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि आप कितना भी जाप करते, कितने भी मंत्र पढ़ते हो, कितनी भी किताबें पढ़ डालो, वो वहां तक नहीं पहुंचती है। सिर्फ आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी जो है वो वहां पर पहुंचती है, और आपकी पहचान आपकी एनर्जी से होती है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग। जैसे कल हम बात कर रहे थे, साउथ में ज्यादातर लोग विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं। उनका बिलीफ सिस्टम है कि अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ हमारा सही होगा। दैट इज ट्रू, क्योंकि वो आपका बिलीफ है और आपको लगता है कि मंत्र उच्चारण करने से आपका वातावरण शुद्ध हो रहा है, आप शुद्ध हो रहे हैं, आपको लगता है। लेकिन उसमें भी अगेन वन पॉइंट, अगर आपने उसको समझ के और शुद्ध उच्चारण किया तब तो संस्कृत के श्लोक पढ़ने का फायदा है। अगर आपका उच्चारण अशुद्ध है तो उनको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। देखिए मंत्रोच्चारण अगर आप सुनिए वेदों में जैसे होता था, ये आपने सीरियल्स देखते, मंत्रोच्चारण का एक पैटर्न होता है पढ़ने का कि कहाँ पे आपको अपना पिच लो करना है, कहाँ पे हाई करना है, वो गा के मंत्र पढ़े जाते थे। अभी हम कौन सा मंत्र गा के पढ़ते हैं बताइए आप मुझे। एक लाइन से जल्दी जल्दी पढ़ के सुंदरकांड पढ़ना, जल्दी 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 पढ़ के हम अच्छा आधे घंटे में खत्म करना जी, हमने तो सुंदरकांड पढ़ लिया। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? यू हैव टू थिंक ऑफ दैट कि हम जिस भी कर्म को कर रहे हैं हम उसको किस इंटेंसिटी से, किस इंटेंशन से कर रहे हैं। हम घास काटने के लिए, टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं या उससे हम कनेक्टेड हैं? अगर आप एक भी श्लोक पढ़ रहे हैं एंड यू आर कनेक्टेड विद दैट। अब विष्णु सहस्त्र नाम बहुत बड़ा है, मैंने भी 4-5 महीने पढ़ा था। जब इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था तो विजया ने मुझसे कहा कि तुम लेखा पढ़ो। मैंने कहा इतना बड़ा विष्णु सहस्त्र नाम मैं 2 बार 3 बार कैसे एक साथ पढ़ सकती हूँ? मैं उनकी सेवा करूँ कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती रहूं? तो कहती ये तो कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं एक दिन में मैं 1 पेज पढ़ सकती हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ सकती, मुझे उनकी सेवा करनी है। तो उस समय मेरा क्या काम था, मैं इनको देखूं या मैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ूं?
तो उसमें आप चाहे एक श्लोक पढ़िए, 2 श्लोक पढ़िए, उसको समझ के पढ़िए, उसके उच्चारण देखिए। यूट्यूब पे कितनी जगह उन्होंने बताया कि कैसे उच्चारण होता है। उच्चारण के ऊपर बहुत ध्यान देना है, एक एक श्लोक की शुद्धता पे निर्भर करता है, आप उसको तब उसका शायद इफेक्ट होगा, क्योंकि अदरवाइज कोई फायदा नहीं होता पढ़ने का। मैं तो बिल्कुल, मैंने बहुत सारे भाई अपने बिलीफ समझे ना, इस तरीके से मैंने छोड़ दिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें क्या फायदा हो रहा है। अगेन सारी चीजें धर्म की हो गई, दे आर ऑल आउटसाइड रियलिटी, है ना। और आध्यात्म में क्या हुआ, हम अंदर को उतर रहे हैं। तो जितनी हम अपनी क्लेंजिंग करते जाएंगे, अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर आएंगे, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। सेवा करिए, दैट इज वन थिंग, दैट इज रियली गुड। इफ यू आर हेल्पिंग पीपल, दैट इज वेरी नाइस, लेकिन उसमें भी पात्रता को देखिए। हर जो पात्र है उसके ऊपर हमें नहीं खर्च करना है। आप एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर जो हम खर्चा कर रहे हैं अपने समय का, एनर्जी का, धन से तो बिल्कुल ही मना करते हैं कि जो कि धन का वो लोग मिसयूज करते हैं। आप उन्हें भोजन कराइए, तो वो एक अलग चीज है। बट अगर आपको अपनी उन्नति चाहिए तो यू हैव टू गेट इनसाइड। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजिंग द इमोशंस अटैच्ड टू इट। जो भी आपके इमोशंस, हर चीज के साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। जैसे पूजा की बात हम कर रहे हैं, या मंत्रोच्चारण की बात कर रहे हैं, या किसी भी पाठ की कर रहे हैं, उसके साथ क्या होता है, हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। हमसे भी कहो तो हम जल्दी से नहीं छोड़ पाते हैं, और हमको ये भी पता है जो हम पढ़ रहे हैं इससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। बट एक वो हमारा बिलीफ सिस्टम है कि अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारा घर सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है। तो लेकिन उसमें फिर वहीं पर आ गया कि इसको भी हमको रिलीज करना है, उसके साथ हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है। तो यू हैव टू गेट डिटैच्ड ऑफ दैट ऑल्सो। अगर आप उससे जुड़े रहेंगे तो आप आगे तरक्की नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो, ओके। रिप्लेसिंग इट विद एन एम्पावरिंग थॉट। हम जो भी हमारे पास बिलीफ सिस्टम है उसको जब हम चेंज करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, हम एक एम्पावरिंग थॉट को डालेंगे कि जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा पावरफुल थॉट होना चाहिए ना। कोई एग्जांपल देगा एनीवन? क्या एम्पावरिंग थॉट होगा? किसी एक, आप अपनी चीज का एग्जांपल लीजिए जिसको आप कर रहे हो, और उसको आपको हटा के उसकी जगह एक बहुत जबरदस्त थॉट डालना है। उसके लिए आप क्या सोचोगे? व्हाट विल यू से फॉर दैट? बताइए रजनी जी। ज्यादा पूजा पाठ में लगने के बजाय हम अपनी हीलिंग या चैंटिंग बढ़ाएं। चैंटिंग में तो फिर वही चीज आ गई अगेन। इफ यू आर चैंटिंग, तो चैंट में आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे ओम का एक उच्चारण होता है। देखिए, अगर आप सदगुरु से पूछेंगे तो वो ओम का उच्चारण नहीं करते, ठीक है, उन्होंने सांस को ऊपर को खींचा। आप बाबा रामदेव के पास जाएंगे, वो कहेंगे पहले सांस खींचो, सांस भरो। देखिए, अब ये दो तरह से ओम का उच्चारण हुआ, राइट। अब इसमें कौन सा सही हो सकता है ये नहीं समझ में आता है। तो ठीक है, अब ओम का उच्चारण मतलब एक शाश्वत सत्य कि आप उसका वाइब्रेशन उसकी फैलती है, उससे सब तरफ शुद्धता, पूरी तरह से हम शुद्ध होते हैं। और किसी का आप करिए उच्चारण। किसका? ओम का? नहीं, ओम का तो मैंने दो ही तरीके होते हैं करने के, या तो सांस खींच के करा गया या सांस छोड़ के करा गया। ये भी अपनी अपनी लोगों ने बना दिया, पर सही क्या है ये हमको नहीं मालूम है। वाइब्रेशन के लिए हम कोई भी मंत्र ले सकते हैं, त्र्यंबक मंत्र ले सकते हैं। हाँ, तो जो महामृत्युंजय का जो जप होता है, इसको आप कैसे उच्चारण करती हैं बताइए। हम वो संपुट तो नहीं लगाती हूँ इधर उधर, बस ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। हाँ, अब देखिए ये आपने करा, लेकिन अगर आप इसको सही तरह से किसी और के मुंह से, पंडित के मुंह से, जो विद्वान पंडित है सुनेंगे, तो उसका उच्चारण का तरीका, उनके जो समताल है वो डिफरेंट आएगा। वो डिफरेंट इसलिए आता है, वो पीछे का शब्द खा जाते हैं। नहीं, वो खा जाने की बात नहीं है। देखिए, अच्छा आपने चाणक्य सीरियल देखा था? उसमें वो एक मेरे दिमाग में बैठा, उसमें जो उच्चारण होता था मंत्रों का, एक्चुअली लगता था कि वो जो है वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं।
हम हाँ। लोग जो ये करते हैं, अगर हमने 5 बार पढ़ा या हमने एक माला भी जपी, तो आई डोंट थिंक सो उसका उतना इम्पैक्ट होता होगा। वातावरण शुद्ध होता है, हमने आरती जलाई, घंटी बजाई, तो वो तो बिल्कुल पक्का है, बट वो अंदर कितना गया मुझे नहीं मालूम है, बट आई डोंट थिंक सो। तो इसमें अगर हमें एक एम्पावरिंग थॉट डालना हो, किसकी जगह हम और क्या कर सकते हैं? सपोज ये ओम का उच्चारण या हम इसको छोड़ के व्हाट एल्स वी कैन डू, उसको काम भी हो और थॉट भी बहुत स्ट्रांग हो। या फिर हीलिंग पावर आती है। हाँ, चलिए आपको हीलिंग आती है, अब जिन लोगों को हीलिंग भी नहीं आती है, ऐसे कि बहुत से लोग दुनिया में है जिनको हीलिंग भी नहीं आती है, आनापानसति। हाँ, आनापानसति, तो हाँ वो भी हमें सिखाना पड़ेगा ना, लोगों को वो भी नहीं पता है। हाँ। तो आप तो इसके साथ जुड़े हुए हैं इस गेम से, तो आपको बहुत सारी चीजें पता हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको कहाँ से पता होगा? अंजलि, तुम क्या कहोगी इसके लिए? व्हाट एम्पावरिंग थॉट विल यू पुट फॉर एनी ऑफ योर बिलीफ सिस्टम इफ यू हैव टू चेंज? देखिए वही चीज है ना कि हम जितने भी उसमें जाते हैं डिफरेंट लोगों के पास, उतनी बार हम डिफरेंट गेट करते हैं। अभी जैसे आप ओम की बात कर रहे थे, तो मैं जब बच्चों को सिखाती हूँ तो मैं उन्हें क्या कहती हूँ, बच्चों जैसे एरोप्लेन आता है ना, अब वो सांस कहाँ खींचती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बच्चों जैसे एरोप्लेन आता है और दूर तक जाता है। तो ऊपर को खींची ना, सांस तो ऊपर खींची। मैं बच्चे को तो ये सिखा रही हूँ ना कि यू हैव टू। तो अब हम यहाँ पर मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि सांस ऊपर खींचिए, है ना, तो सांस ऊपर को लिया हमने, और तुम कभी भी रामदेव जी का सुनोगे तो सांस खींच के तब वो ओम करेंगे। हाँ, बता रही हूँ कि बेटा यहाँ इस फ्रीक्वेंसी पे ले जाना है, लेकिन ये नहीं सोचा कभी कि हाँ सांस इसमें ऊपर जा रही है या कहाँ जा रही है। तो अब ये हुआ कि हाँ बच्चों, इसमें तुम्हारी नई चीज है कि मैं उन्हें बता सकती हूँ कि आपकी सांस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, राइट, है ना। अब जैसे ओम, आपने ये मंत्र की बात कही, तो जैसे ओम भूर्भुवः स्वाहा है, हम लोग स्वाहा बोलते हैं, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन जब मैंने किसी उससे देखा, स्वाहा नहीं है, स्वा है, भूर्भुवः स्वा, सुवाहा है, नॉट स्वाहा है। स्वा, आधा सा और वाह है मेरे ख्याल से, ओम भूर्भुवः स्वा। हाँ, मतलब स्वा है, स्वा आधा सा और वाह है, क्योंकि दोनों का मीनिंग स्वा स्वा है। हाँ, स्वाहा नहीं है, स्वा, पर मोस्टली पीपल जो है वो स्वाहा ही बोलते। तो क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना, वही तो बात मैं कह रही हूँ कि हम लोग किसी चीज को समझे बिना फॉलो करते हैं। यही तो बिलीफ सिस्टम की बात आ गई ना। हमने तो मान लिया कि हम गायत्री मंत्र को पढ़ रहे हैं, हमने 11 बार पढ़ा, 21 बार पढ़ा, पर उसने हमको फल तो नहीं दिया ना, क्योंकि वहाँ मीनिंग ही चेंज हो गया ना, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। तो आप इसको जैसे करेक्शन में किसी, यहीं पर तो बात आई ना कि एम्पावरिंग थॉट ये होना चाहिए कि हम उसको सही तरह से पढ़ें, उसके अर्थ को समझें और तब हम उसका उच्चारण करें, फिर चाहे हम एक ही बार करें। हाँ, पर ये लय ताल के साथ नहीं, देखो लय ताल जो होती है वो भी इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि उन शब्दों की वाइब्रेशन उस तरीके से स्प्रेड होगी। हमारे जो हम लोग जल्दी चीजों को पढ़ लेते, उससे वो वाइब्रेशन नहीं क्रिएट होगी। अब वो चीज है ना भाभी, लेकिन दूसरे को ये समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने बिलीफ सिस्टम में इतना घुसा होता है। एग्जैक्टली उसको वहां से निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब यही तो काम हम लोग का इस समय, हम लोगों ने यही तो बेड़ा उठाया है ना कि आपने सीखा, आप किसी को बताइए। तो इस तरह से हमको चेन बनानी, जैसे हम लोगों ने कबीर के लिए कहा ना कि वी विल मेक अ चेन, उसको स्प्रेड करिए। उसी तरीके से इसमें से एक एक भी थॉट को अगर हम लेके हम उसको आगे स्प्रेड करते हैं, या हम उनको मेडिटेशन व आनापानासति सिखाते, तो इससे क्या होगा कि कितने लोगों का बिलीफ सिस्टम ग्रेजुअली चेंज होगा। ऐसे नहीं हो जाएगा क्योंकि उनको धर्म और आध्यात्म दोनों का अंतर ही नहीं पता है। हम लोग तो सिर्फ उलझे हुए धर्म में ही, है ना। एनीबडी एल्स, और कोई कुछ कहना चाहेगा? नलिनी जी, योर एक्सपर्ट कमेंट। Everything is fine, but you can take a simple thought also. Belief को कि अगर आपको लगता है कि मेरे से ये चीज नहीं बनेगी अच्छी, सपोज आई वांट टू कुक समथिंग और मेरी बिलीफ सिस्टम है कि मेरे से ये चीज नहीं अच्छी बनेगी, तो आई विल गिव एन एम्पावरिंग थॉट कि आई मेक दिस थिंग इन अ ब्यूटीफुल वे विद इन हाफ एन आवर। तो मैंने मेरी बिलीफ सिस्टम चेंज कर दी, तो मैं अच्छी तरह से बना सकूंगी वो चीज को। ऑफ कोर्स उसके लिए मैं थोड़ी मेहनत करूंगी, आई ट्राई टू गेट द रेसिपी, आई विल ट्राई टू अरेंज द इंग्रेडिएंट्स, पर मैं कर लूंगी। तो वो एक एम्पावरिंग थॉट हो जाता है
कि मैं ये नहीं कर सकूंगी, उसके बदले मैंने उसको बदल दिया। So we are going to get the सिंपल थिंग्स में आप चेंज कर सकते हो आपका। तो आपको नलिनी जी, so we are going to get the recipe of probably ढोकला। ढोकला, यस empowering thought। आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, इतनी सारी ढोकला की रेसिपी है। मैंने तो मेरे कुक को बोल दिया कि मुझे संडे सुबह ढोकला चाहिए, बिकॉज मेरी बहू वापस आ रही है, उसको ढोकला बहुत पसंद है। So that's very nice। एक बात फनी सी बात शेयर करूं मैं? हाँ बिल्कुल, बोलिए। अभी क्या हुआ, हमारे पड़ोस में कोई रहते हैं, जो भी रहते हैं, उन्होंने क्या किया, एक ऐसे स्टैचू जिसका मतलब हाथ वगैरह टूटे हुए ना, हाथ भी उसके टूटे हैं, और उसके ब्रेस्ट में उन्होंने वो एरिया उसका ओपन करके, स्टैचू है प्रॉपर एक लेडी का, और उसमें उन्होंने क्या किया, वहां पे एक प्लांट लगा दिया, और उसके बाद उसका जो माथे पर ना ये आपका नेल पॉलिश वगैरह से लगा होगा, तो पूरा ऐसा कुछ निकल रहा है जैसे कि ब्लड हो। माय गॉड। है ना? तो मैं एक दिन क्या हुआ, मैं रात को, अच्छा वो ये लगा के वो घर चले गए। एक दिन रात को मैं बाई चांस पीछे गई, तो वो मैं उससे इतना ज्यादा ओवर पावर हो गई वो मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने शायद उसे रात में अंधेरे में देखा कि वो मुझे बिल्कुल मतलब चुड़ैल जैसी फीलिंग हो गई कि ये बहुत ही गंदी सी वो है। और मैं बिलीव करो 2-3-4 दिन तो मैं उधर से जाने का ही मैंने छोड़ दिया, मुझे वो इतनी से सर पे चढ़ गई। फिर मैंने उसको बहुत बहुत सोचा, फिर उसे दूसरे वे में करना शुरू किया। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, उसने कहा तुम ऐसा करो, उसे धक्का देके नीचे गिरा दो उसी के घर में। मैंने कहा नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो फिर हमारे साथ यही करेंगे जब हम नहीं होंगे अपने घर में। तो खैर किसी तरह मैंने अब उसको टॉलरेट करना शुरू किया। लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा अभी भी वो जो है ना, वो मुझे वो एक जो हॉन्टिंग वो है ना उसका, जो तुम बोल रही हो उससे भी हमें भी फील हो रहा है कि what sort of thing। मतलब उसके दोनों हाथ ना, दोनों हाथ भाभी नहीं है, हाथ उसके ओपन है, वो अंदर से पता नहीं क्या नजर आ रहा है, और उसके ब्रेस्ट में पूरा फोटो खींच के मैं आपको भेजूंगी, आप देखना। ओके, अजीब सी है ना। तुम्हारे पड़ोसियों का, तुम्हारे पड़ोसी का काम है ये बेवकूफी की बात है अंजू की। लेकिन जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो इतना भयानक था, मैंने उसे अपनी मतलब फ्रेंड को भी किया, क्योंकि वो शायद रात को देख लिया मैंने उसको। नहीं तो उनसे एक दिन पूछना कि इसमें आपको क्या ब्यूटी नजर आती है। पता नहीं, पहले आप बताना कि उसमें कुछ ब्यूटी है। आपको बताना उसको। ये शैलेश क्या हुआ है क्या? हार्ट चक्र पे, उन्होंने हार्ट चक्र पे ग्रीन लगा दिया। हार्ट चक्र को नहीं, ये मेंटालिटी होती कि ब्रेस्ट को उन्होंने तोड़ के उसको इस तरीके से क्या, ये आपकी मेंटालिटी शो कर रहा है कि आप कहाँ पर आप स्टैंड करते हो। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होगा वो इस तरह की सोच नहीं है। हाँ, वो सोच उसके आप देखे ना कि वो किस लेवल का इंसान है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, कितना तमस गुण उसके अंदर भरा हुआ है कि वो इस तरह की एक स्टैचू के साथ ऐसा कर रहा है। तो व्हाट मेंटालिटी इज हैविंग। तो उनसे ये है कि अपने को बचा के ही रखना है कि इंक्रीज योर पावर्स, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, सो यू शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच टाइप ऑफ। धीरे धीरे तो मैंने तो ओवरकम कर लिया, लेकिन जो मेरा 3-4 दिन का जो मेरा वो था कि मैंने बिल्कुल जाना छोड़ दिया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगा, मतलब इतना मुझे वो बुरी लग रही थी। तो देखो, एक तुम इतनी स्ट्रांग हो, इतना तो मेडिटेशन में तुमको ये फीलिंग हुई, जो नॉर्मल इंसान निकलेगा हो सकता है कि उनको ना भी नजर पड़े, ये तो नजरिया की परसेप्शन देखने की बात होती है कि किसको कितना फील होता है, बट यू कीप योरसेल्फ सेफ, तो वो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको भेजूंगी और फिर आप उसे देखना और बताना मुझे कि क्या मैं कहाँ पर गलत थी, क्या था पता नहीं। वो तो आई कैन विजुअलाइज द थिंग, सो यू आर नॉट रॉन्ग, बट दिस, वही मैंने कहा ना, दिस शोज द मेंटालिटी। तो कहते हैं ना, पिक्चर इन द रूम इज द पिक्चर ऑफ द माइंड वन हु हैंग्स इट। ये हम लोगों ने बहुत बचपन में पढ़ा था। तो वो आपकी मेंटालिटी को सिर्फ शो करता है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। क्योंकि हम लोग क्या तो कहते हैं ना, इस तरह की चीजें मत लगाओ ना। हाँ, वो भी होता है। हाँ, लेकिन जो हमेशा आपका जो होता है ना, आपके पर्सनालिटी को दर्शाता है। इवन योर हैंड राइटिंग, जो कहा जाता है ना कि योर हैंड राइटिंग जो है आपकी पूरी पर्सनालिटी को शो करती है। तो ये तो सब आप उसी चीज को बताता है। एनी एक्सपीरियंस है? और कोई चीज आप लोग बताइए, लेट इट बी इंटरैक्टिव। खोलो रचिता, ओपन। और कुछ वुड यू लाइक टू शेयर? क्या आज तुम क्या थॉट क्रिएट करोगे राइट फ्रॉम नाउ?
अभी नाउ की बात हुई ना कि यू हैव टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम राइट फ्रॉम नाउ, तो क्या चेंज करोगी आज? what thought comes into your mind? I'll cook the food according to my wish. Dinner. हाँ, बिल्कुल right. Let Lokesh suffer today. नहीं, वो उनका भी ध्यान रख के करेगी, श्योर। बाद में कहेंगे मेरी बीवी को भाभी बिगाड़ रही है। मैं आपका वीडियो दिखा दूंगी ये वाले ना, बस फिर वो कुछ नहीं बोलेंगे। I don't mind. हाँ रिचा, तुम क्या करोगी? मैं तो स्माइल दे देती हूँ डेली जब भी आते हैं। The killer smile ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग थोड़ा सा हंसते हैं, फिर उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, ये आजकल मैंने नया शुरू किया है, इस तरीके से आप लोग भी खुश रहें, ऐसा ना लगे कि मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ। नहीं, दिखाना क्यों है? फील इट फ्रॉम साइड। नहीं, दिस इज नॉट फेयर। अंदर से तुमको वो लगना चाहिए कि जो तुम कर रही हो दैट इज राइट। हाँ, मेरे अंदर से लगता है कि मैं उनको स्माइल दिखाऊं, चाहे वो मतलब मेरे हिसाब से अंदर से मैं दुखी हूँ। नहीं, अंदर से दुखी नहीं हूँ मैं, अंदर से भी दुखी नहीं हूँ। वो जरूरी कि आपको लगे कि हाँ मैं आपको कुछ रिस्पॉन्स दे रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बातचीत करने की कम ही आदत है, तो फिर उसी समय थोड़ा सा वो बोलते हैं कि हाँ मम्मी क्या हुआ, अरे मम्मी तो स्माइल कर रही है, आज तो पापा को दिखा रही है, ऐसे करके पापा भी स्माइल दे देते हैं, बस काम खत्म, सब अपना खाना खाते हैं अपने। क्योंकि स्माइल बड़ी किलिंग चीज होती है। आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ जैसे ही बैठी है अल्पना, 24 घंटे ग्रिन रहती है। बाप रे बाप, मैंने कहा ये यहाँ पे दुख जाता होगा ऐसे ग्रिन रखे ना, तो मतलब दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ओपन mute. That's an artificial smile. That is an artificial yeah smile. It's not a inner happiness नहीं होती है, वो artificial smile होती है, you have to give. मैंने कहा you're in the meeting or you're in the mess, with the lady, protocol of the mess. Yeah, that's a protocol. And that's a artificial this thing ना, smile. inner happiness थोड़ी होती है वो कोई। तो फिर बिलीफ सिस्टम में आज क्या चेंज लाएंगे कि आज जबरदस्ती नहीं हंसेंगे? Not at all. जो करेंगे पूरे इंटेंशंस के साथ करेंगे, ताकि come out. प्रीति, I can't see you. आप आज आपकी बिलीफ सिस्टम में आज क्या नाउ से क्या चेंज होने वाला है? ओपन करो, ओपन। हाँ, बिलीफ सिस्टम पे क्या ओपन वो करने वाले हैं? हाँ, आज तो नाउ से स्टार्ट करना है ना, कि राइट फ्रॉम द नाउ वर्ड भी मैंने उसमें लिख के भी भेजा है। तो नाउ जो है उसमें वहां से आप क्या चेंज करेंगे अपने में? चेंज धीरे धीरे आ रहा है, चेंज करेंगे। कुछ अगर गुस्सा आ रहा है या कुछ है तो उस पर अपने आप को काबू करने की कोशिश करेंगे। काफी कुछ फर्क आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल, जैसे मैं भी सुन रही थी कि आर्टिफिशियल नहीं हो पाता है। नेचुरली जो होता है वही आता है। आर्टिफिशियल में आप कितना भी चाहे कि मुस्कुराए, तो वो कहते हैं कि चेहरा आईना होता है, तो दिख ही जाता है आपको अंदर से, कहीं ना कहीं से जो पहचानने वाला सामने वाला है, वो दुख है आपका या वो है गुस्सा है या कोई भी चीज है, वो पहचान लेता है। किसी का जिसका जितना भी वो होगा अंदर से, जितना भी क्लियर होगा, जितना आप क्लियर होते चले जाएंगे उतना ज्यादा फेस पे आपके आता चला जाएगा। कहते हैं ना कि एकदम दिल के साफ जो होता है उसके फेस पे उतना ही ज्यादा आ जाता है, कि अगर वो गुस्सा है तो भी दिख जाता है, हंसी है तो भी दिख जाती है, और कुछ और है तो वो भी दिख जाता है। तो ये जो 2 दिन अभी तो कविता जो छाया मौसी से लेंगे, लेकिन उसके पहले 2 दिन आप लोग जो छुट्टी है, चलिए छुट्टी है माने छुट्टी है, एंजॉय 2 डेज छुट्टी अपनी, उसमें बॉडी पार्ट्स और अपनी आंखों पे ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है। जितना हमने पिछला पढ़ा, क्योंकि अब जब आए नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे तो वर्ड और थॉट पे बात करके, वर्ड्स और थॉट पे बात करने के बाद फिर हम लोग सीधे इमोशंस पे आएंगे कि व्हाट इमोशंस किस तरह से हमको इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो पिछला है फिजिकल लेवल पे हमने जितना भी काम करा उसको रिवाइज करेंगे और अपने ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये है कि यू हैव टू कॉन्टिन्यूअसली कीप ऑन वर्किंग योरसेल्फ। अगर आप छोड़ देंगे एक भी दिन
तो जैसे मैंने बताया, डस्ट एक दिन जम छोड़ा तो डस्ट की लेयर क्या होगी, 2 दिन छोड़ा तो कितनी मोटी लेयर होगी, और धीरे धीरे क्या लगता है, अरे छोड़ो जाला पड़ रहा है, पढ़ने दो, आई विल नॉट डू दैट। सो प्लीज डोंट डू लाइक दैट, क्योंकि इतना अच्छा हम लोग समय बिता रहे हैं। तो वर्क ऑन योरसेल्फ एंड यू विल रियली एंजॉय द थिंग्स। एक ही डर जो है, हाँ सारे वीडियो मिलेंगे ना हमें? वीडियो तो मैं रोज पोस्ट कर रही हूँ, तुम लोग देख नहीं रहे हो क्या? नहीं देखती हूँ, मतलब सारे मिल जाएंगे ना उसी पर? वीडियो सारे हैं, सिर्फ एक दिन की रिकॉर्डिंग रह गई थी, बाकी सारे वीडियोस यूट्यूब पे आप सब देख सकते हो। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, आई वांट कि उनको भी पता लगे कि कम से कम क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम इफ दे वांट वी कैन अगेन स्टार्ट द जर्नी लाइक दैट। इट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, और जितनी बार हम इसको रिपीट करेंगे उतना हर बार एक नई चीज निकल के आएगी, तो मजा आएगा। जैसे बातें करते ना, तो उसमें क्या कोई मुझे मालूम नहीं होता कि व्हाट एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेक द टॉपिक, बट इट कम्स। कविता जी, आप क्या चेंज करेंगी? खोलिए खोलिए, अनम्यूट, ना ना ना, अनम्यूट 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 योरसेल्फ, खोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ। मेरे मन में वो एक्सप्रेस करने का प्रयास करूंगी। आज से ही करेंगे, जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है आप उसको बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई बोलता नहीं, सब रिस्पेक्ट देते हैं, पता है, सुनते भी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी को बोल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं, सब में अच्छे। अभी प्रयास करेंगे, आप भी बोलेंगे, वो प्रयास करेंगे कि आप भी बोलेंगे, नहीं तो ये चीजें अंदर जो अभी लग रहा है दबी रह जाएंगी, ये हमारे साथ आगे भी जाएंगी। बॉडी तो यहाँ रह जाएगा, थॉट्स हमारे साथ फिर आगे जाएंगे, उनको यहीं पर हमको क्लियर करना है, राइट? हाँ चाय मौसी, खोलो खोलो खोलो, अनम्यूट करो, नहीं हुआ, इट्स नॉट अनम्यूटेड। नहीं हुआ, व्हाइट वाला बटन होता है, व्हाइट। बोल रहे हैं आप? सबका अनम्यूट है। छाया जी का नहीं है खाली। हाँ अभी सबका हुआ। बताओ क्या करें? अभी से क्या करोगी? सबसे पहले ये बताओ, क्या सोचा है इस समय इतने आज की क्लास के बाद कि क्या चीज नहीं करेंगे? अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ेंगे, सारे नियम तो। बिलीफ सिस्टम ही तो बदलते चले आ रहे हैं। बिलीफ सिस्टम कितना तो बदलते जा रहे हैं, रोज ही बदल देते हैं बिलीफ सिस्टम। आज क्या करोगी? सवाल ये है कि आज क्या करोगी नया? गुस्सा आती है अपने आप पे। नहीं, आज तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो क्या करेंगे, खाना ना खाएं, क्या करें? अभी उठेंगे तो खाना खाने के देखेंगे। खाना नहीं खाना, ऐसा मत करो। और क्या, अभी से क्या सोचे, जो सामने आएगा उसके हिसाब से सोचेंगे। तो सोचना तो अभी है ना, थिंक नाउ। कोशिश करेंगे कि बोल दें सही गलत जो भी है। हाँ, प्यार से, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज माइन। आप भी, आपका ये सही है, मैं जो कह रही हूँ। नहीं, हम तो प्यार से ही बोलते हैं, दूसरे को गुस्से से लगे तो बात अलग। नहीं वो कोई बात नहीं, अगर इसके साथ में ये सेंटेंस नहीं, ये सेंटेंस बड़ा कारगर है, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं कि दिस इज योर परसेप्शन बट यू आर राइट बट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको भी आप रखो। तो ये किसी में यहाँ पे टसल नहीं होती। ये कुछ टिप्स हैं जो बड़े अच्छे टिप्स होते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं लाइफ। मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हाँ करो। कि ना जैसे मेरे से कोई बात नहीं करता, मगर मैंने जब से मेडिटेशन सीखा ना, तो फिर मैंने ना मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। और मतलब मेरे को बहुत ज्यादा रोना, मतलब जैसे सब लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, मतलब कोई बात नहीं कर रहा, तो मैं किसी की तरफ देख रही हूँ और मेरे को एकदम से ना आंसू बहने शुरू हो जाते थे, बहुत जोर की। और फिर अब जब से मेडिटेशन करना शुरू किया, जब से भी किया है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझसे बात करे ना करे, या जिसको मुझसे काम होता है वो खुद ही आके मुझसे बात कर लेता है, या मुझे लगता है कि मुझे उस बच्चे से बात करनी है तो मैं वैसे बात कर लेती हूँ। तो चेंज तो बहुत आया है, लेकिन उसको अभी एक तो बना के रखना है और हर चीज में नजर रखनी है।
अपनी आंखों पे तो बहुत ज्यादा रखनी है, अपने बॉडी पार्ट्स पे करनी, फिजिकल रियलिटी अपनी चेंज करते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारे अंदर से भी हमें फर्क पड़ेगा, हमें पता लगेगा ना हमारे यहाँ दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमने क्या चीज ऐसी सोची, किसी ने हमसे क्या बोला। तो इन सारी चीजों को जब हम इंटीग्रेट करके चलेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत बढ़िया चेंजेस आएंगे एंड वो सबके लिए अच्छा होगा। जब आप बदलेंगे, हम बदले तो जग बदला। नहीं है, सब लोग अच्छे, जैसे मैंने इस चीज पे भी ध्यान दिया कि क्यों नहीं वो बात करते, तो मुझे पता लगा कि सुबह से वो बात करते रहते फोन पे ना, इतना वो घर आके इतना थक जाते हैं कि फिर उनको लगता है कि सब शांत रहें। तो फिर बाद में मैंने खुद को एनालाइज किया कि कोई बात नहीं, अगर वो शांति चाहते हैं तो उनको शांति मिलेगी। जब बहुत जरूरी बात होती है तो वो उस पे डिस्कस हो जाता है, अदरवाइज वो भी खुश है, हम भी खुश हैं। रिचा, ये जो होता है ना, ये साइकिल चलती है। अभी जैसे वो नहीं बोल रहे ना, जब बच्चे तुम्हारे सेटल हो जाएंगे ना, तब देखना यही तुमसे बहुत ज्यादा बोलेंगे, तब तुम कहोगे कि चुप रहो। ये साइकिल होती है, ये सबके साथ यही चलता है। शुरू में कोई बोलता है ज्यादा, कोई कम बोलता है, तो जो चीज हो रही होती है उसमें 100% चेंजेस आते हैं, और चेंजेस हमारी वजह से ही आते हैं कि हम अपने आप को बदल लेते हैं। हमको चुप रहने की जब आदत पड़ जाएगी तो उनको ये देखने की आदत नहीं होती कि हम चुप रहे, इसलिए फिर वो ज्यादा बोलेंगे। अभी उनको लगता है कि इसका चुप रहना ठीक है, बट जब वही बिलीफ सिस्टम की बात जैसे मैंने कही थी ना, फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है। हमारे बिलीफ सिस्टम यहाँ पर एक चीज ये नहीं है, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि अगर हम बच्चों के साथ शेयरिंग नहीं रखते, हमने ये मान लिया ना, जब हम उनसे शेयर नहीं करते तो फिर वो भी हमसे शेयर नहीं करते, वो भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। अगर हम उनके साथ शुरू से शेयरिंग रखते हैं तो मुझे अच्छी बुरी कोई भी बात है, मुझे पता है कि वो पूरी पूरी बात मुझे बताएंगे। अंजलि, इसमें हम थोड़ा सा डिफर करेंगे, क्योंकि एक स्टेज आने के बाद एट अ सर्टेन लेवल दे विल नॉट टेल यू। शुरू में शेयरिंग रहेगी उनके बच्चों की, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। हमने तो कभी भी कोई चीज नहीं घर में ऐसी थी कि जो हमारे बच्चों को नहीं पता हो, बट एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद जब उनकी अपनी फैमिली, अपने बच्चे हो गए, तो धीरे धीरे ये हुआ कि अच्छा, तो अगर जरूरत है तो हम तुम्हें बताएंगे, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं बताएंगे। तो थिंग डिफर अगेन पर्सन टू पर्सन। नहीं, पर्सन टू पर्सन तो है ना, लेकिन जैसे आप इनको तो शांति मतलब है, वो पीस इनको हर्ट भी तो करती है कि सब चुप है। नहीं, अभी तो कहते हैं ना कि बताएंगे तो बेकार क्या होगा, आप उल्टे परेशानी तो आप परेशान होंगी। एग्जैक्टली वही वाली, इसलिए आधी चीज हम लोगों को नहीं पता चलती है, होता रहता है काम घर में। हम तो एक अपना ही एग्जाम्पल देंगे। जब बबलू जा रहे थे कनाडा, जब बबलू कनाडा जा रहे थे तो इन्होंने लास्ट तक हमको नहीं बताया, जब सब कुछ फाइनल हो गया तब बताया। तो कहने लगे मामा हमारा डिसाइड हो गया। तो हमने कहा पहले क्यों नहीं बताया? कहते पहले से कुछ डिसाइडेड था ही नहीं, जब तक पेपर्स क्लियर नहीं होते तुम्हें बार बार बता के क्या करते, तुम रोज पूछती हमसे। When everything was settled down, then they informed me। मैंने कहा फिर तो तुम इन्फॉर्म करो, इट्स गुड एंड फाइन इफ यू आर गोइंग, गॉड ब्लेस यू। तो ये पर्सन टू पर्सन और हालात पे बहुत निर्भर करता है कि क्या हालात किसके हैं। शायद अगर वो अकेले हमारे साथ ही रह रहे हो तो शायद ये ना होता, शायद, मतलब दैट इज ऑलवेज अ शायद बिटवीन दैट। तो ये हम इसको एक शाश्वत सत्य नहीं मान सकते कि अगर हम बच्चों से शेयरिंग करें तो दे विल ऑलवेज शेयर, बिकॉज वंस दे ग्रो, से दे कम इनटू देयर 40s, तो जरूरी नहीं कि दे विल शेयर थिंग्स विद अस। वो शेयरिंग या साइलेंस में दो चीज अंतर हाँ, बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। तो हाँ, आई एग्री, that I agree। तो साइलेंस इज नॉट गुड, समटाइम्स इट इज गुड, समटाइम्स इट इज नॉट गुड। तो हम किसी भी चीज को ये नहीं कह सकते कि दिस इज पक्का। चलो, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। टाइम हो गया है, 28 हो गया है, एंड सी यू डे आफ्टर टुमारो ऑल ऑफ यू। लव यू, थैंक यू सो मच। मंडे मिलना है, मंडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एवरीवन। हैप्पी दशहरा, हैप्पी अष्टमी, हैप्पी नवमी। परसों तो संडे है ना लेखा जी? सैटरडे संडे छोड़ के, मतलब दैट वील मीट ऑन मंडे। हाँ, मंडे मिलने वाले। हाँ, हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा, सेम टू यू। दशहरा तो मंडे को है? नहीं, संडे को है। संडे को है। हाँ, मंडे को भी हो सकता है वैसे। मंडे यहाँ तो लोग कह रहे हैं मंडे को। अष्टमी नवमी कल दोनों है, तो दोनों तिथियां कल ही पड़ रही। परसों सुबह तक नवमी, उसके बाद दशहरा दशमी है।
वो सारा अच्छा, मैंने ऐसा है। पंचांग देखा था। हाँ, तो मंडे को मिलेंगे। एनीवेज, मंडे को क्लास है, कोई ठीक है, छुट्टी नहीं है। ठीक है, नई चलो स्पिरिट, बाय। नई उमंग के साथ हम फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस एवरीवन। बाय। बाय बाय। बाय। जय माता दी।